अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हमें स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 एक्सरसाइज नंबर 20.5 का क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए सर, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर। सर मुझे क्या करना है, मुझे इक्वेशन जनरेट करनी है, इक्वेशन बनानी है जब मैं आपको उसके रूट्स बता रहा हूँ। तो सर एक बात याद रखिएगा, अगर आपको रूट्स गिवन हो, ठीक है भाई, रूट्स गिवन हो, तो इक्वेशन के आपके पास फॉर्मूला क्या होता है। उसने कहा सर हमारे पास होता है एक्स स्क्वायर माइनस आगे क्या होता है भाई, सम ऑफ द रूट एक्स प्लस आगे क्या आता है भाई, प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल्स टू क्या होता है, जीरो। ये आपके पास क्या जनरल फॉर्म है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तब जब आपके पास रूट्स ऑफ द इक्वेशन गिवन हो तो आप क्या कहेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट, आगे क्या होगा, एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका पार्ट नंबर 1। हमने मेंशन कर दिया सर पार्ट नंबर 1 सॉल्व। अब मेरे पास रूट्स क्या है भाई, रूट्स सर मेरे पास हैं 2 और आगे क्या है माइनस का, ठीक है भाई। माशाल्लाह हमारा 2 बिल्कुल ही ख़राब हो गया सर, 2 आगे क्या है माइनस का 3। अब जैसे ही आपने यहाँ देखा तो मुझे दो चीज़ें फाइंड आउट करूँगा सर। पहले मैं क्या फाइंड आउट करूँगा, मैं फाइंड आउट करूँगा सम ऑफ द रूट्स, यानी कि रूट्स का सम। तो सर मेरे पास रूट्स हैं क्या, उसने कहा सर 2 प्लस आगे क्या है माइनस का 3। जैसे ही आप प्लस करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस, साथ में आएगा 3 और सम ऑफ द रूट्स मेरे पास आ जाएगा माइनस का 1। आप क्या कहेंगे, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 माइनस किया तो बचा 1 और साइन आएगी बड़े नंबर की, बड़ा नंबर है 3। और आगे मैं फाइंड आउट करूंगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ठीक है भाई। सर याद रखिएगा प्रोडक्ट का मतलब दोनों को आपस में क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई। तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस, 2 3 क्या हो जाएगा 6। तो आपको मिल गया सम ऑफ द रूट, आपको मिल गया प्रोडक्ट ऑफ द रूट। अब मैं यहाँ पे एक बात बताऊंगा, अमूमन लोग इसका नाम क्या रख देते हैं, अल्फा एंड बीटा। ठीक है सर, याद रखिएगा, मर्जी आप रखना चाहें रख दीजिए, लेकिन ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। मतलब ये कि आप डायरेक्ट जब आप सॉल्व कर सकते हैं, बिला वजह में टाइम ज़्यादा वेस्ट क्यों करें। और जैसे ही आपने मेंशन किया, अब आपको याद आ गया कि सर इक्वेशन क्या होगी मेरे पास, तो इक्वेशन होगी सर क्या बोलेंगे, एक्स स्क्वायर, आगे क्या होगा भाई, सम ऑफ द रूट, आगे क्या होगा एक्स, फिर क्या होगा मेरे पास प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ठीक है भाई, इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो मुझे बताएं एक्स स्क्वायर तो आ गया, सम ऑफ द रूट आपके पास क्या है, उसने कहा सर माइनस का 1, साथ में आएगा एक्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट आपके पास क्या आ गया, माइनस का 6, इक्वल टू क्या आ गया 0। यानी कि इक्वेशन क्या बन गई, इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर, आगे क्या बना भाई माइनस माइनस प्लस एक्स, आगे क्या रहेगा प्लस माइनस माइनस 6 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्वेशन वो आपकी इक्वेशन है जिसको मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे रूट्स क्या मिलेंगे, मुझे रूट्स मिलेंगे 2 एंड माइनस का 3 और यही हो जाएगा इसका प्यारा सा आंसर। ठीक है सर, याद रखिएगा बुक में करेक्शन है, जो बुक का आंसर है वो तब मैच होगा जब आप क्या करेंगे, जब आप यहाँ पे 2 की जगह क्या लेंगे, माइनस का 2। लेकिन याद रखिएगा अगर आपके पास क्या है, वैल्यू यही है, तो उसका आंसर प्रॉपर यही आएगा। ठीक है सर, अब हम स्टार्ट करेंगे इसका पार्ट नंबर 2। तो हमने मेंशन किया पार्ट नंबर 2, साथ में क्या रहेगा सॉल्व। जैसे हमने सॉल्व मेंशन किया, अब मुझे रूट्स नज़र आ गए। सर रूट्स मेरे पास क्या हैं ये बता दीजिए। उसने कहा सर मेरे पास है ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। अब जैसे ही आपने कहा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो मैं आपको यहाँ पे एक चंद बातें बताना चाहूँगा। सर सबसे पहले तो देखें ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, आपको पता होगा सर ओमेगा क्यूब बराबर होता है किसके, 1 के। दूसरा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर सर किसके बराबर होता है, 0 के। तो अगर मैं यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहूँगा तो प्लस का 1 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, माइनस का 1। ये बात याद रखिएगा आप। अब सबसे पहले मैं क्या फाइंड आउट करूँगा, उसने कहा सबसे पहले मैं सर फाइंड आउट करूँगा इसके सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो मुझे बता दीजिए आप क्या लिखेंगे। उसने कहा सर अगर आप बात कर रहे हैं सम ऑफ द रूट की, चलें भाई क्या लिख रहे हैं भाई, सम ऑफ द रूट, तो मेरे पास क्या होगा, दोनों रूट्स का सम यानी कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है सर, यहाँ बताएं प्रोडक्ट ऑफ द रूट का मतलब क्या होगा, मैं करूँगा दोनों को मल्टीप्लाई, यानी कि ओमेगा को मल्टीप्लाई करूँगा ओमेगा स्क्वायर से। अब जैसे ही आप यहाँ पर आए आपको एक बात याद आ गई। सर क्या याद आया, आपको याद आया कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। किसके बराबर होता है, -1 के। तो मुझे सम ऑफ द रूट मिल गया सर, वो क्या मिला, वो मुझे मिल गया -1।
ठीक है भाई सर, मुझे क्या मिला, मुझे मिला सम ऑफ द रूट, जो कि मुझे क्या मिला -1। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो बनेगा ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब सर किसके बराबर होता है, उसने कहा सर बराबर होता है 1 के। ठीक है भाई, तो सर मुझे दोनों चीज़ें मिल गई, मुझे मिल गया सम ऑफ द रूट और मुझे क्या मिल गया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, और अब मिल जाएगी मुझे इक्वेशन। और इक्वेशन में क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा सर एक्स स्क्वायर, आगे क्या होगा माइनस सम ऑफ द रूट एक्स। ठीक है, साथ में क्या आएगा प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको एक बात क्लियर करूंगा, सर ज़रूरी नहीं है कि आप x की फॉर्म में ही लिखें, मतलब आप y भी लिख सकते हैं, लेकिन जनरली लोग क्या लिखते हैं x, तो इसीलिए मैंने भी क्या लिख दिया x। सम ऑफ द रूट क्या है भाई -1, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या है सिंपल 1 = 0। तो इक्वेशन क्या बनेगी एक्स स्क्वायर, आगे बोलिए माइनस माइनस प्लस एक्स 1 x प्लस 1 = क्या हो जाएगा 0, और यही हो जाएगा मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है सर, यही मेरे पास क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर, जो कि होगा पार्ट नंबर 2 का। तो उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब मैं स्टार्ट करूंगा इसका पार्ट नंबर 3, जो कि आसान सवाल है, लेकिन अमूमन बच्चे इन चीज़ों को देख के डर जाते हैं, पता नहीं क्यों डरते हैं, लेकिन भाई डर जाते हैं। उसने क्या कहा, उसने कहा सर मेरे पास अगर आप नोट करें ना, तो अब मेरे पास पार्ट नंबर 3 में क्या है 2 + आयोटा और 2 - आयोटा। चलें सर, मैं मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे क्या है भाई 2 + आयोटा, साथ में क्या है ये बता दीजिए। उसने कहा सर 2 - आयोटा। अब जैसे ही आप यहाँ पर आए तो पहली चीज़ मैं क्या फाइंड आउट करूँगा, उसने कहा सर मैं फाइंड आउट करूँगा सम ऑफ द रूट, यानी कि दोनों का सम, यानी कि मैं क्या करूँगा, मैं 2 + आयोटा प्लस आगे क्या है भाई 2 - आयोटा। जैसे ही आप ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या होगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 2 में 2 ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या रहेगा, उसने कहा सर आ जाएगा 4। अब आ जाइए, उसने कहा सर बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट की। तो प्रोडक्ट में क्या होगा, दोनों मल्टीप्लाई होंगे, यानी कि 2 + आयोटा मल्टीप्लाई होगा किससे 2 - आयोटा से। अब जैसे ही आप देखेंगे आपको एक चीज़ याद आनी चाहिए, सर क्या याद आना चाहिए, आपको याद आना चाहिए फॉर्मूला। आप बोलेंगे सर a + b × a - b किसके बराबर होता है, a² - b² के। ठीक है सर, अगर वैल्यू सेम हो, मल्टीप्लाई हो, और एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में हो, तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे सर a² यानी कि 2 का स्क्वायर, माइनस आगे क्या हो जाएगा b² यानी कि आयोटा का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और अगर आपको याद हो तो आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। सर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, उसने कहा सर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो ये याद रखिएगा कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के। ठीक है सर, अब मुझे बता दीजिए मेरे पास क्या है भाई माइनस माइनस प्लस। ठीक है भाई, और जैसे ही आप ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 5। तो आपको मिल गया सम ऑफ द रूट, आपको क्या मिल गया प्रोडक्ट ऑफ द रूट। अब आपको चाहिए इक्वेशन, तो इक्वेशन में क्या होगा, उसने कहा सर मेरे पास आ जाएगा सिंपल x², आगे क्या होगा माइनस सम ऑफ द रूट x, प्लस क्या होगा, प्लस उसने कहा सर हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। तो x² आ गया, आगे बताइए सम ऑफ द रूट आपको क्या मिला, उसने कहा सर -4x, प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या मिला 5, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, और यही हो जाएगा इसका प्यारा सा आंसर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं मूव करूंगा इसके पार्ट नंबर 4 पे। तो सर अब स्टार्ट करेंगे इसका पार्ट नंबर 4, जो कि अगेन एक आसान क्वेश्चन है। हमने मेंशन किया सर पार्ट नंबर 4 सॉल्व। अब मैं दोबारा आपको वैल्यू बता देता हूं ताकि आपको परेशानी ना हो। सर हमारे पास वैल्यू में क्या है 2√2 - 2√2। ठीक है सर, मेरे पास रूट्स क्या हैं, उसने कहा सर रूट्स मेरे पास हैं 2√2, और आगे क्या है भाई, उसने कहा सर 2√2, आगे है -2√2। अब जैसे ही आपने देखा आपको याद आ गया, सर मैं क्या पहले फाइंड आउट करूंगा सम ऑफ द रूट्स। ठीक है सर, आप सम करेंगे क्या होगा 2√2, आगे क्या होगा प्लस, साथ में हो जाएगा -2√2। जैसे ही आप सम करेंगे तो आपके पास क्या होगा, उसने कहा सर प्लस माइनस होगा माइनस, और जैसे ही आप बोलेंगे प्लस माइनस माइनस तो दोनों सेम है, माइनस होने के बाद आपको क्या मिलेगा 0। तो आपको सम ऑफ द रूट मिला, और सर क्या मिला 0। इसी तरह आप सॉल्व करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट। प्रोडक्ट ऑफ द रूट का मतलब क्या होगा, दोनों मल्टीप्लाई होंगे,
2 अंडर प्रोडक्ट ऑफ द रूट में क्या होगा, दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 2√2 मल्टीप्लाई होगा किससे, -2√2 से। तो पहले काम में तो आप वही करेंगे, क्या करेंगे, आप बोलेंगे सर प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो गया। सर दोनों सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आगे देखिएगा सर 2 2 सा क्या हो जाएगा 4, और यहाँ √2 से मिलेगा तो हो जाएगा √2 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल होके आपको क्या मिलेगा, माइनस का 4। सर बाहर आ जाएगा मेरे पास 2, और जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 आ जाएगा 8, यानी कि आपको मिल गया प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो आपको दोनों चीज़ें मिल गई, आपको मिला सम ऑफ द रूट जो कि मिला 0, और आपको मिल गया प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो कि आपको क्या मिला, माइनस का 8। तो सर बज़ाहिर तो वैल्यूज बहुत आपको तंग कर रही थी, लेकिन देखें कितना आसान है। अब मैं डायरेक्टली मेंशन कर दूंगा इक्वेशन जो कि क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस आगे क्या होगा, सम ऑफ द रूट्स एक्स, फिर बताइए क्या है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, एक वस्तु क्या है भाई 0। अब आ गया मेरे पास एक्स स्क्वायर, आगे बताइए माइनस सम ऑफ द रूट की जगह पर आपने लिखा 0, प्रोडक्ट ऑफ द रूट की जगह आपने लिखा माइनस का 8, एक वस्तु क्या बन गया 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो सर यहाँ तो 0 तो बेचारा 0 से मल्टीप्लाई हो, एक्स से मल्टीप्लाई होगा 0, तो x तो ख़त्म ही हो जाएगा, साथ में क्या बचेगा, प्लस माइनस माइनस 8, तो बिल्कुल आ गया एज इट इज़। और यही हो गया आपका प्यारा सा आंसर। ठीक है सर, यही आपका प्यारा सा क्या हो गया, आंसर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इसका क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलो से शेयर करें।